इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से अक़ीदतों को क़िराए ज़वात मुक़द्दसा के हुज़ूर प्रोग्राम सक्सेस मेंटरी में मैं हूँ आपका मेज़बान मुज़फ़्फ़र जावेद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं शानदार शख्सियात से, ऐसी शख्सियात से जो ज़िंदगी में कामयाब हुए और कामयाबी का सफ़र तय किया और आज एक कामयाब ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। आज जिस शख्सियत से मैं आपका तारुफ़ कराने जा रहा हूँ, अगर उनकी उम्र को देखें, उनका टैलेंट देखें, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो आप इंटरव्यू सुनेंगे, देखेंगे और आपको आइडिया होगा कि इतनी कम उम्र में इतना कुछ किया है इन्होंने और कामयाबियाँ लेते चले गए। और ये फ़ॉर्मूला है क्या इनके पास, ये हम जानने के लिए आज इनके पास बैठे हैं। फैज़ान खान आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉडकास्ट में और ये एज़ एजुकेशनिस्ट जो है इनका मास्टर्स है और ये हैप्पी पैलेस के भी जो है डायरेक्टर एजुकेशन है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अच्छा। बताएँ? तो माशाल्लाह से मैं ये आपको देखता हूँ, आपकी एज को देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है और जितने काम आप के हमने देखे हैं, उससे हमें आइडिया होता है काफ़ी कि बहुत ज़बरदस्त आपने तरक्की की, बहुत कम टाइम में इतना कुछ कैसे हासिल किया? जी, जी, माशाल्लाह। सो इट्स ऑल अबाउट हैविंग दैट पैशन एंड दैट ड्राइव जो एक इंसान को आगे लेके चलता है। ठीक है। और एक आई थिंक देयर शुड बी सम फायर हुँ, इन अ गाय ओके। जो उसको मतलब पुश करे। यानी ये सब नहीं होता है, आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन उसको पुश करने की हाँ, ज़रूरत अगर आप फायर को पुश ना करें है। और आप उसकी तरफ आप जाएँ नहीं, तो आई थिंक इट गेट्स डिफिकल्ट बिकॉज़ आपकी जो फायर है दैट मोटिवेट्स यू हुँ, एंड यू नीड मोटिवेशन टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ। सही है। तो फैज़ान भाई आप ये बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया, करियर का चुनाव बंदा करता है, सोचता है कुछ क्या करना है, क्या उस वक़्त सोचते थे? क्या जस्ट बनना चाहते थे? जी, जी। सो आई विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हुँ, तो आई वाज़ बोर्न इन अ स्कूल, हुँ। ठीक है? और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमारा घर था। जी, 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 क्या और पता है आपकी कॉलेज जी, जी, कैंपस 10 है अभी वो स्टिल रनिंग। माशाल्लाह, एंड उधर ही हमारा मतलब घर भी था और ऊपर स्कूल चल रहा था। सही है। तो आई हैव लिव्ड इन अ स्कूलिंग एटमॉस्फेयर। ओके, सुबह 7 बजते ही खिड़कियों पे हमारे शोर होता था बिल्कुल। और उससे दिस हमारी इज़ नींद खुलती। एंड देन गेटिंग रेडी एंड गोइंग फॉर स्कूल। क्या बात! तो इसी तरह हमारा सफ़र शुरू हुआ। एंड सीइंग माय मॉम एंड डैड बोथ वर्किंग इन स्कूलिंग इंडस्ट्री, दैट वाज़ अ ड्राइव फॉर अस कि माशाल्लाह। हमें भी उनका हाथ भी बटाना है हुँ। और हमें इसी तो उनको फील्ड के अंदर देखे-देखे आपको शौक होता था कि आपने एजुकेशन की तरफ ही आना है, अपने करियर का चुनाव भी इसी तरह करना है या कुछ और ख्वाब थे आपके इसके अलावा? देखिए ख्वाब तो यही थे कि आई हैव टू बिकम अ बिज़नेसमैन एंड एन एजुकेशनिस्ट। ओके, और बिकॉज़ आई हैव सीन माय फैमिली, आई हैव सीन माय एवरीवन अराउंड मी डूइंग दिस ओनली। So that became an inspiration for me, and that inspiration led me to pursue my master's in education ओके। from University College London. हुँ। Initially, I लंदन did से आपने किया इसका जी मास्टर्स? लंदन से I lived around there for 6 years. ओके। मैंने पहले सिटी यूनिवर्सिटी लंदन से हुँ, मैंने बिजनेस एंड अकाउंटेंसी किया। सही है। फिर किंग्स कॉलेज लंदन से I did my economics and management की वेरी डिग्री, नाइस। bachelor's from there. And then from UCL, I did my master's in education. For this 6 years, I was abroad, हुँ, seeing different international schools, how universities operate. I was just observing them, and I was just thinking, कि what is there in UK? ओके, वो मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ क्या बात! कि what is the gap that I need to fill in Pakistan हुँ, that I can get from UK, हुँ, right? राइट, So I did see some gaps सही है। in our curriculum जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, and I saw how UK के curriculum के अंदर how they're operating. हुँ, So keeping that in mind, when I came back last year, we introduced financial literacy, we introduced woodworking, we introduced clay modeling, we introduced coding and artificial intelligence in माशाल्लाह, our school. वेरी नाइस। जो कि I don't think many schools are doing that, हुँ, and I can guarantee that in a fee structure of what we're providing, which is less than 10,000, I don't think any school is doing it. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। And for me, money does not matter. For me, it's about giving students something that they feel that they can attain. क्या बात है! Or usually people think that if you're not paying enough in a school, you won't get the facilities, हुँ, right? But हमारे यहाँ पे नहीं है ऐसा. बिल्कुल ऐसा ही है। I बहुत want to कम give the same facilities जो international school के अंदर बच्चों को मिल रहा है और फीस स्ट्रक्चर देखा और जाए तो फीस बहुत स्ट्रक्चर ज़बरदस्त। हमारा.
बिल्कुल सही है। छोटे And से with the अमाउंट की same fee structure, we have around 17,000, 18,000 students बिल्कुल, who are studying in less than 10,000. They're getting same syllabus, same curriculum as the students internationally. सही है, बस हम ऑक्सफोर्ड प्रेस के साथ भी हमने उनसे बुक्स वगैरह ली हैं। सही है। हमारा करिकुलम भी इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है। सही। अभी जो आप कैम्ब्रिज का करिकुलम पढ़ा रहे हैं, कि आप चूँकि इसी से बिलॉन्ग करते हैं, सिलेबस के हवाले से चीज़ों को देखते हैं। आप जब आए तो आपने देखा कि क्या फ़र्क है और ज़्यादा कोई फ़र्क था जब उस वक़्त आपने जॉइन किया, आपके स्कूल में जो सिलेबस पढ़ाया जाता था और आके जो आपने तब्दीलियाँ See, my brothers were already in the school, and even before I came, they obviously one has done his master from Cambridge, one has done his bar at law from University of Berkeley. बिल्कुल, So that is a huge achievement for them also. तो जब वो लोग आए तो they worked really hard सही into transforming the schooling industry from what it was to what it is right now. And when I came along, तो उसके साथ ही हमारा भी अपना एक सिलसिला शुरू हुआ। सही है। So what I felt there was a little bit gap, तो उसको भी हमने फुल किया फुल और भी किया फुल उसे भी आपने, डेफिनेटली। ठीक है। अब आगे आप और अब जो फ्यूचर आ रहा है that is all about AI, AI, artificial intelligence, coding, ChatGPT, programming, ChatGPT, everything. So we've worked really hard on that. अभी हमारे students are making projects using ChatGPT, making projects using different artificial intelligence. Recently we made a robot as well. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के आपने कोई अपने स्कूल में कोई ऐसा काम किया जो आप शेयर करना चाहें? Yeah, as I was mentioning, we made a robot with the help of artificial intelligence, and the robot can speak around 260 languages. माशाल्लाह, क्या बात है। And real time के अंदर वो आंसर करेगा आपको लाइवली मोड पे live mode. ओके, Like it won't have a single second of lag. So ओके। as soon as you get done with your question, it will answer for you यानी in कहीं any से language. दुनिया में कहीं से भी कोई सवाल आप करेंगे तो वो जवाब देगा। Exactly, and it can be related to any subject as well. Maths हो गया, English हो गया, Science हो गया. सिलेबस के So- किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी किताब और कहीं दुनिया में कहीं भी पढ़ी है वो उसको आपके सामने पेश कर देगा। डेफिनेटली। तो हमारा करिकुलम है, उसको हमने स्कैन करके उसको एक PDF वर्जन में लेकर आए सही और है, फिर उसको हमने उसको फीड किया। सही है। तो जब हमने उसको बुक्स और हमारे करिकुलम फीड हो गया उसके अंदर, तो उसके तो बाद कोई भी ऑटोमेटिकली सवाल वो करा जो भी जाएगा। सवाल आएंगे वो जो भी क्यूरियोसिटी होगी स्टूडेंट की वो रोबोट फुलफिल करेगा। क्या बात है। तो एज ए टीचर भी उसे हम कह सकते हैं कि वो रोबोट जो है एज ए टीचर है, teacher, बट as एज एन एजुकेशनिस्ट वी कैन नेवर रिप्लेस आवर टीचर्स। क्या बात है। जो एम्पैथी उनमें है, जो रियल लाइव एग्जांपल्स वो देते हैं, जो बच्चों को जैसे वो समझ सकते जो हैं, इंटरेक्शन करता है सोशल इमोशनल वेलबींग के अंदर वो काम कर सकते हैं, वो एक रोबोट नहीं कर सकता। teacher, ये सिर्फ सपोर्ट कर सकता है। सपोर्ट कर सकते हैं। यूज इट एज अ टीचर्स असिस्टेंट बट नॉट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर अ टीचर। एज अ टीचर अगर हम आपसे सवाल करें कि AI के आने से क्या तब्दीली महसूस करते हैं आप बच्चों को? बच्चों के अंदर तो ऑब्वियसली दे हैव वास्ट एरिया और नॉलेज दैट दे कैन एक्सेस नाउ। यूजुअली पहले क्या होता था, गूगल पे जाके दे हैड टू गो ऑन ईदर गूगल स्कॉलर टू रीड सेवरल पेजेस ऑन अ टॉपिक दैट दे नीड, राइट? बट नाउ they can just ask the relevant question and they get a specific answer. एग्जैक्टली जो सवाल किया उसी का जवाब है। एग्जैक्ट जवाब देगा। थोड़ा सा आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करें, थोड़ा सा ट्वीक करें if you're not happy with the question or not, सही है। but you can easily get the answer. उसका जाविया सवाल का जाविया तब्दील कर देगा, ऐसा ही। तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जो आपका डिजायर जवाब है। और हो सकता है कि रिसर्चेज इतनी नहीं हो जो आपका टॉपिक हो, बट थ्रू ChatGPT और थ्रू डिफरेंट AI और लैंग्वेज मॉडल्स यू कैन इजीली आस्क द स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट यू नीड। सही है, सही है। यहाँ अगर आपने देखा और तब्दीली की काफ़ी, इसके अलावा आपने फिर एंटरप्रेन्योर के ऊपर काफ़ी काम किया, बहुत सारे बिजनेस लेके चल रहे हैं आप, ये कैसे हुआ? क्या इसके अलावा भी कोई टाइम बचता था आपके पास कि इस तरह का कुछ सोचें, प्लान करें? सो इन स्कूलिंग इंडस्ट्री तो पहले तो हमारा फोकस यहाँ पर था सारा, सही है। और अभी भी यही है कि सुबह उठते हैं और शाम को वेर हेयर वर्किंग फॉर आवर स्टूडेंट्स, फॉर द सोसाइटी, जो भी उसकी बेहतरी की। सही है। But I felt that there should be something for the student well-being और students जो fitness है उनके लिए भी कुछ काम होना चाहिए।
Okay. So for that, I opened two businesses. One is Champions Pavilion, which is a football and a cricket sports ground. Okay. It consists of three football grounds and 3 फुटबॉल ग्राउंड्स एक ही जगह in पर है। one area. ये फुटसॉल की ग्राउंड है या फुटबॉल की ग्राउंड? So it's a futsal ground, Okay. but I've divided them in a way that if you remove the dividers in the middle, Okay. it can become one big football वन बिग ground. फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है। Yeah, if you don't have enough students or तो आप players, टीम करने हैं आप तीन करके futsal आप उसको 77 कर। ओके, Similar concept with the cricket as well. ओके। If you have less players, you can play with in a smaller ground. But if you want to play with in a big players or ज़्यादा लोग होंगे, so you can easily play cricket with more people. क्या बात, So it's a big enough ground for that. सही है। And similar to this field, I also opened a house of paddle ground. And paddle, it's up and coming sports. It's the fastest growing sports in the world right now. राइट नाउ, Spain के अंदर there's more than 17,000 paddle ports. Okay. पाकिस्तान के अंदर अभी 17 से 18. सही है। बहुत So- कम है तादाद, लेकिन ये कि ऐसा ही। इस तरफ आ रहे हैं बच्चे। It's a very good sport. It's a very healthy sport. Students or people of all ages can play that. I was very happy to see people over 50 playing this sport. सही है। Even better than anyone else that I've seen. So इसके अंदर आपका एज का फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक but है। you just have to खेल have that सकते हैं। passion to do. कोई भी चीज़ इसमें एज मैटर नहीं करती है। Exactly. And this will also be for my students. They can go there, play, or I won't charge them for this. I won't charge my students to play this game, but obviously जो तो आप ये टोटल इस वक्त जो है 5 छुट्टी हो चुकी है, टोटल 45 की अगर हम बात करें। ये माशाल्लाह से in 1982 it started from one branch where I used to live, ठीक है, but now after 42 years we have over 45 branches. माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। And even as of now, आज की तारीख के अंदर I am also signing 3 more contracts, so that will make us reach 48 branches. ये तो फ्रेंचाइज मॉडल पे नहीं, खुद आप बना रहे हैं। We don't believe in franchise model. We believe in having our own input in what we're doing, because it's very hard to determine what the owner of that franchise is doing, सही है, right? So there was a school, I don't want to name it, but उसने जो franchise ली थी एक school की, he wasn't an educationist, and when you're not an educationist, you cannot run a school properly. और आप अच्छे से चला भी नहीं पाएंगे इसे अगर आप You don't know the background of it. You don't know पढ़ाना what कैसे है, goes बच्चों को in, what चलाना goes कैसे। out. You don't know what's happening in a schooling industry. आप randomly hire कर रहे होंगे लोगों को. So I don't believe in that franchise model. क्या बात, I'm क्या आप सारे ही एजुकेशनिस्ट हैं आपके घर में, आपके खानवादे में सब के सब? जी। और तो इसको लेकर के चलना बड़ा आसान है और तरीके से आप इसको मैनेज करते हुए चल रहे हैं और इसी तरह एक्सेल करते हुए जा रहे हैं। तो सर, ये जो मॉडल है आपने खोला, ये जो स्पोर्ट्स के हवाले से था, स्पोर्ट्स का खोलने का जो मामला था, क्या आपके यहाँ गैर निसाबी सरगर्मी में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं स्कूल? I think क्या ये वजह स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ तो बहुत होती है हमारे आपके यहाँ स्कूल में? हमारे ओलंपिक गेम्स होते हैं स्कूल के, ओके, which is a week long, ओके, और for their practice and everything, obviously they need sports area. So, or तो this तमाम this teachers हैं ground can sports be used for everything and everything, right? स्पोर्ट्स और की आपके पास टीचर्स की तादाद कितनी है यहाँ पर? स्पोर्ट्स के हमारे पास तकरीबन 25 स्पोर्ट्स टीचर होंगे. ओके, They are looking after every campuses. डिफरेंट कैंपसेस के Different अंदर campuses उसको देखते हैं, कोई 2 कैंपस को देखता है, कोई 4 कैंपस को ऐसा देखता ही। है। ऐसे ही Okay. ऑब्वियसली जब एक स्पोर्ट्स पीरियड होता है किसी कैंपस के अंदर, और फिर वो जब दूसरे campus कैंपस के अंदर डिफरेंट टाइम होगा, तो दे गो ओवर देयर एंड दे तो तमाम स्पोर्ट्स होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर तमाम स्पोर्ट्स होते हैं, मार्शल आर्ट और हो गया, क्रिकेट जी, हो गया, स्नूकर हो गया, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, आर्चरी हो गई, हम्म, और स्केटिंग हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल, एवरीथिंग. मतलब फुटबॉल और स्पोर्ट्स ग्राउंड के अलावा भी आई हैव ओपनड अप सेवरल बिजनेसेस एज वेल. ओके। और वो बिजनेस कौन से हैं जो आपने खोले इसके अलावा? देयर इज वन कॉल्ड मार्कवर्स. ओके, It's a digital marketing Markverse. agency. Markverse, that derived from the word marketing and मार्केटिंग universe. एंड यूनिवर्स। उसको हमने मिला के एक Markverse किया. Markverse It sounded more global ओके, because our intention or our vision was to go global. जबरदस्त।
So Marketplace was a digital marketing agency Okay. initially, Hmm. but then we saw so much demand for a digital marketing agency that we also converted it into a software house. Okay. जहाँ पे we make websites, we make apps, Apps. different apps, or anything related to software, e-commerce, Shopify के साथ we're working. Very nice. Where we have people working in Fiverr, Upwork, Fiverr, who are working with us, integrated with us. तो एक सिनर्जी हमने बनाई हुई है सही है। और मतलब अल्लाह कैसा ताला ने लगा बहुत कामयाबी दी है इसके अंदर। इसमें इतनी कामयाबी आपको मिली तो कैसा फील किया आपने कि ये स्टार्ट करते ही आप ग्रो करते हैं? इसकी क्या वजह बनी? I mean, जब हमने स्टार्ट किया तो I thought that there is a gap in the market. जो मतलब there's so many companies that don't even know the impact of marketing, what marketing can do for you, right? सही। तो वो जब हमने गैप जो हमने फील किया that needs to be fulfilled, that's when Marketplace was launched. तो अभी आपके काफ़ी क्लाइंट्स हैं, नेशनल भी, जी। इंटरनेशनल भी, अंतर्राष्ट्रीय भी आपके So क्लाइंट्स I'll हैं। give you a brief about that. Once we started, it was local. We started locally, but then we started getting demand from abroad, international. So a lot of clients from Dubai and Turkey approached us. There were fields related to their beauty products, real estate, or they have their own finance companies who were very interested in working with us, and we wanted to cater to them. जब ये स्टार्ट किया आपने क्या चैलेंजेस थे आपको इसको स्टार्ट करने के? यार आपको कोई तजुर्बा था नहीं? जी। See, any new business requires a lot of research and development. Okay. So any business you get into without research is bound to fail. Okay. Okay. So first we saw कि हम किस तरह से इसको लेकर चल सकते हैं. We did a lot of research and planning. We had experience in our schooling industry, जो हम यहाँ की in-house marketing करते हैं. ज़ाहिर है जो अपनी यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग आप करते हैं स्कूल की। So our marketing, our branding, everything was very successful in our school. Or people love seeing their own children when portray them, and seeing them doing different activities and all. So we thought that the happiness that we were seeing in parents when they were seeing their children and all, we thought that we can do something similar सही है। for the different companies as well, that they can see the outcome of what they're working at. उसकी भी आउटकम देखें, they can सही है। portray what they're doing through digital platforms. बिल्कुल सही है। Right? और इसके अंदर जो हमें कामयाबी मिली और इसके अंदर जो हमें उनका जो फीडबैक मिला, that was very motivational for us, right? सही है। Seeing happiness, seeing other businesses working, seeing other companies growing because of you, for example, सही है। that is a big achievement for us, and it gives a different kind of happiness that people really get. तो आगे ये दो कंपनीज के अलावा तीसरी कंपनी भी आपसे भी बनाई, वो क्या थी? सी एक हमने मार्कप्लेस के नाम से क्या बता, एक हमने स्पोर्ट्स ग्राउंड खोला है, राइट. तीसरा हमने एक कैफ़े बिजनेस कर दिया. ओके, कैफे बिजनेस क्या है? वी ओपन अ स्मॉल कैफ़े बाय द नेम ऑफ लियोस कैफे. लियोस लियोस या लियो लायन लियोस. ओके, फाइन। सो आई मीन द आइडिया केम फ्रॉम द ग्रीक mythology. वहाँ पे लियो मीन्स लायन, right? Or the place that we opened, Leo's Cafe, had a mascot of a lion. अच्छा, So it was ये कहाँ पर है? resonating. It is in Gulshan, Gulistane Johor. मुस्तान जौहर। Yeah, it's in Gulistane. And क्या mashallah रिस्पांस से, रहा स्टार्ट? mashallah से, again, when you have passion, when you have that vision, when you have that drive, you can anything that you do, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी. और मतलब अल्लाह की मियाँ का भी बहुत हमारे ऊपर सपोर्ट है, करम है अल्लाह ताला। करम है, जिससे हमें इतनी कामयाबी मिलती है. और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल सेट होना चाहिए ना एक एंटरप्रेन्योर में, होना चाहिए मैनेजमेंट स्किल्स और पीपल कम्युनिकेशन. ओके, मैनेजमेंट एंड पीपल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दो चीज़ें You need to have very good important. communication skills, you need to have good management skills in order to run any business. Operations उसके अंदर आ जाता है, मैनेजमेंट के अंदर, there is different aspects here. तो once you know this, once you know the key of how to manage your business, you can open up several businesses. On the
on the same concept. लेकिन फैजान भाई अक्सर देखा गया है, जैसे आपने कैफ़े की बात की और कैफ़े को रन किया और स्टार्ट किया और बहुत आगे तक चले गए। अभी जैसे बिज़नेस के अंदर लोग आते हैं, कैफ़े के बिज़नेस कर लेते हैं, फूड चेन के बिज़नेस कर लेते हैं और वो पार्टनर्स बन के बिज़नेस को लॉन्च करते हैं और नहीं चल पाते और फिर वो वापस बंद करना पड़ता है। तो क्या आपको ऐसा कोई चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा? माशाल्लाह से अभी तक तो हमें फेस नहीं करना पड़ा, बट आई डू अंडरस्टैंड वेयर देयर कम फ्रॉम। उसका मतलब उनके लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी उनके पास कोई नॉलेज की कमी होती है, वो नहीं उसको लेकर के चलते चीज़ों को सही, ये वजह है उनके बिज़नेस की बंद होने की? I feel that they need to understand the market first. ओके, Before starting any business, पहले रिसर्च करें। they need to research कि आपकी मार्केट में इसकी डिमांड है भी या नहीं. How many businesses are already running in the same area. ठीक है। और उसके बाद you need to go in depth of your business. ओके, There's, you can either get the supply yourself ओके, or you can go to a market and get supplies for yourself, right? क्या बात। अगर आप खुद जाके सप्लाईज खरीदेंगे डायरेक्टली फ्रॉम अ फार्मर और एनी प्लेस जो प्रोड्यूस करें, सही है, देन यू रिड्यूसिंग योर कॉस्ट सिग्निफिकेंटली. यानी और कॉस्ट कम कर जाएंगे। आप अपनी कॉस्टिंग कम करें. ठीक है। बिकॉज वाई बिजनेस फेल्स इज बिकॉज दे हैव जो उनकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होता है वो ज़्यादा होती है, वो इनिशियली वो इतनी ज़्यादा रख लेते हैं उसको रन नहीं कर पाते, उसको सस्टेन नहीं कर पाते। सस्टेन नहीं कर पाते. ओके, ये वजह होती है। यस, तो कॉस्ट कटिंग का जो आइडिया है ये ज़रूरी है और ये रिसर्च के बाद you need to work efficiently. ओके, You need to hire efficiently and you need to have employees which are working for you effectively, efficiently and to the point. क्या बात है, बहुत अच्छा क्लियर आपने दिया। तो कोई अगर बिजनेस करे, कोई नौजवान अगर इस बात की सोचे तो पहले वो रिसर्च करे Research बहुत और important. कॉस्ट कटिंग की जो बात है उसके ऊपर अच्छी से रिसर्च होनी चाहिए। Even to my employees I say the same thing कि अगर आप कोई मार्केटिंग का भी काम कर रहे हैं या आप कुछ भी अपने लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, आप बगैर रिसर्च के तो आगे बढ़ ही नहीं सकते. यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिधर भी हम बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में अब्रॉड चले गए, द फर्स्ट थिंग दे टीच अस इज़ रिसर्च. रिसर्च, एक पूरा मॉड्यूल होता है रिसर्च में. ठीक है, आपको ये चीज़ करनी आ गई ना, यू कैन डू एनीथिंग. क्या बात है सर, ये तो बहुत अच्छा आपने और बताया। I don't think many businesses or companies have a different research or development का उनका एक segment जो है. सही है, But we have a research and development segment in our school. उसके बगैर तो हम ऑपरेट कर ही नहीं कर सकते. ही नहीं सकते। You have to know what's working internationally. सही है, हमें क्या करना चाहिए. अभी जैसे ट्रेडिशनली इट वाज नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, नाउ स्किल बेस्ड एजुकेशन. सही है, दो चीज़ें अलग अलग। अलग अलग है अब. In the recent times you need skills more than a degree, सही है, right? So a school should identify that and start working on it from the very early age. अर्ली एज। तो इनिशियली लोगों को पता नहीं था टैक्स कैसे फाइल करते हैं. बिल्कुल, बड़ा मसला था। हमने प्राइमरी ईयर्स से फाइनेंशियल लिटरेसी स्टार्ट करते हैं. सर हम ये जानना चाहते हैं, इतने सारे आपके हमारे अकाउंट के हवाले से आपने खुद ही एक फॉर्मूला बता दिया। नौजवान नस्ल अगर इसमें आना चाहती है कोई, क्या आप खुद भी नौजवान हैं, तो वो क्या करे? देखिए, पहले तो आई अंडरस्टैंड वेयर दे कमिंग फ्रॉम, राइट. पहले 20 या 30 साल पहले आप देखें आपके दादा अब्बा सबके घर होते थे. बिल्कुल बिल्कुल, अब एक घर अफोर्ड करना इज गेटिंग मोर डिफिकल्ट बहुत मुश्किल। देन इट वाज इन प्रीवियसली. तो टेकिंग दैट इनटू अकाउंट, जो नौजवान है वो चाहते हैं कि अभी से ही हम कुछ करें कि जाके हम जब बड़े हैं तो जस्ट लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स, जस्ट लाइक आवर फादर, वी कैन बी एबल टू अफोर्ड समथिंग फॉर आवर. यानी उनमें जो जल्दी है वो इस वजह से है कि वो चाहते हैं कुछ ये- करना जल्दी से। क्योंकि इकोनॉमी हमारी नीचे नीचे जाई जा रही है और थिंग्स आर गेटिंग मोर अनअटेनेबल. तो दे वांट टू डू समथिंग, हाथ पैर हिला रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी किसी तरह से कहीं कमा सकें. अच्छा, ये जल्दी का जो कॉन्सेप्ट है, बात ठीक है आपकी, यहाँ तक बात पहुँची, चूँकि आप नौजवान हैं, आप ये सारी बातें सोच के इसलिए कह रहे हैं। ये जो पॉइंट है कि कोई बिजनेस शुरू करते हैं उसमें भी जल्दी करते हैं कि आज शुरू किया है तो कल ही जो है हमें जो है उसमें तरक्की मिल जाए और हम करोड़पति बन जाए। ऐसा तो फार्मूला तो या आपके पास So, ऐसा फार्मूला है I'm- कि आपने शुरू किया? I'm getting to the point only
कि जल्दी क्यों है नौजवान। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि आपको ठहराव क्यों होना चाहिए। सी एनी बिजनेस दैट यू ओपन, एक फॉर्मूला है कि आपको 2 साल बाद उसका प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट होगा। आप प्रॉफिट या रेवेन्यू आप ब्रेक इवन आपका 2 साल बाद। सही है। तो पहले 2 साल आपकी स्ट्रगल है, आपको मेहनत करनी है और आपको इसके ऊपर रिसर्च भी करना है। खूबसूरत इफ़ बात। यू गो इनटू एनी बिजनेस थिंकिंग कि आप इसको 1 साल के अंदर ही इतना ग्रो कर लेंगे कि आप मल्टीनेशनल टॉप 500 फॉर्च्यून में आप पहुंच जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर you need to be stable, you need to have a cool mind, and you can be aggressive, सही है। but you need to be sensible. Okay. You can be, आप रिस्क ले सकते हैं लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। सही है। यानी उसी दायरे में रहते हुए आपको रिस्क लेना होगा, सोच लेकिन समझ ये के आपको सोच के कदम लेना है। कि 2 साल कम से कम अपने ज़हन में बना लें कि बिज़नेस को अभी उस मॉड्यूल पे लेके जाने के लिए, प्रॉफिट वाले रेशियो पे लेके जाने के लिए 2 साल कम से कम देने पड़ेंगे। जी, आप पहले ट्रेंड देखें क्या चल रहा है। तो अगर आप कोई नया ट्रेंड लेकर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, फिर तो आपको बहुत रिसर्च फिर है। तो और रिसर्च लें। लेकिन अगर आप देख लें कोई पुराना ट्रेंड जो चल रहा है और इट्स अप एंड कमिंग, पीपल आर गेटिंग 50-100% प्रॉफिट्स इन दैट, फिर यू नो दैट एक आपके पास एक मार्केट रिसर्च आ गया। वंस यू हैव दैट मार्केट रिसर्च, फिर यू कैन वर्क टुवर्ड्स इट। सही है, सही है। यू ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, जो चल रहा है उससे थोड़ा सा बेहतर आप करें काम, एक एज लेकर आए। यू शुड हैव अ यूनिक सेलिंग पॉइंट एंड दैट विल क्रिएट मोर डिमांड फॉर योर। आपने अलग-अलग ज़ाविये से बिज़नेस को देखा और अलग-अलग बिज़नेस कर रहे हैं क्या? ये एक होता है ना कि एक बंदा एक बिज़नेस कर रहा है तो उसके ऊपर ही फोकस्ड है। तो ये अलग-अलग जो बिज़नेस करने का रुझान है वो आपके अंदर पाया जाता है और आपने किया भी है उसे और सक्सेस भी हासिल की है। तो सबके लिए वही फार्मूला है कि रिसर्च करनी है पहले जी और उसके बाद मॉड्यूल को खोलना है। अच्छा, इसके अंदर ये पॉइंट कहाँ से आएगा कि क्या एक नया बिज़नेस कोई नया इनिशिएट किया जाए जो कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, ना आपने किया, तो वो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कामयाब होने के, या कोई पुराना देखा वाला जैसे स्कूल के साथ जुड़ा हुआ कोई दूसरा स्कूल खोल दिया जाए, तो इस तरह का मॉड्यूल लाने में ज़्यादा फायदा है? देखें आपकी जो एक्सपर्टी है ना, आप तो पहले तो उसको देखिए। the first thing is look at your expert. ओके, आपकी आप क्या कर सकते I'm an educationist. I have opened up 45 campuses और हमारे चल रहा है एक हैं? बिल्कुल सिलसिला लेगेसी है आपकी, बिल्कुल we have schools with different names as well, सही है। और उसको भी हम लेकर चल रहे हैं और माशाल्लाह से that is working phenomenally and it's progressing as well और एक नाम बनता जा डेफिनेटली। right. अच्छा, and then the new businesses that are open, I had some knowledge about it. स्पोर्ट्स ग्राउंड खोला तो स्कूल के अंदर ही नीड भी थी बच्चों के लिए, तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी सही है। कि बच्चे भी हमारे खेलें फुटबॉल एंड इफ समवन एल्स वांट्स टू प्ले दे कैन कम एज वेल। पैडल भी आई ओपनड अप सो दैट इफ आवर स्टूडेंट्स वांट टू प्ले, गेट सम ट्रेनिंग, गेट सम एक्सपर्टी इन इट, दे कैन इजीली डू दैट, बट if someone externally wants to play, they can. और मार्केटिंग हमारा जैसे वी वर रनिंग इट इन आवर इन हाउस एज अ बिजनेस वन, तो उसके अंदर भी हमारे पास नॉलेज थी, तो फिर हमने कदम लिया कि वी कैन नाउ एक्सपैंड इट इन आउटसोर्सिंग द बिजनेस क्या टू बात अदर है। कंपनी। बिल्कुल, मैं अब इसका पॉइंट आपका जो पॉइंट है बेसिकली वो ये है कि जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उसको देखते हुए ही आपने एक्सेल किया और बिज़नेस को इसी तरह मॉड्यूल को आगे बढ़ाया, ना कि कोई नया बिज़नेस लेकर के आए। उसी में उसी ज़ाविये से ऐसा ही। तो स्कूल के अंदर हमारे हर साल बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हर महीने हमारे कोई 3-4 इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी खोली। अच्छा, ताकि हमें अब सीख गए ना हम किस तरह से इवेंट करते हैं, जब किस तरह से इतने सालों से कर रहे हैं। so now we can outsource this to other people. ओके, So everything that we're doing is when we first had some knowledge about it, and then we easily outsource it to other people. क्या बात है, बहुत अच्छा। तो ये जो इस वक्त कंडीशन है, मुल्क की सूरत हाल जो चल रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करें तो बहुत अच्छी नहीं है, तो उसमें आपका क्या कहना है? क्या ये परेशान कुन सूरत हाल होती है बिज़नेस को लेकर के, और नए बिज़नेस को खोलना फिर उसको सस्टेन करना, यानी कंडीशन नॉर्मल चल रही हो तो
वो बिजनेस 2 साल में हो सकता है अपग्रेड हो जाए हम्म, और नॉर्मल कंडीशन में चल रही है, क्या पता उसको 4 साल लग जाए, तो हम्म। उसको सस्टेन कैसे करें? देखिए, द इकॉनमी इज़ नॉट डूइंग एज वेल, और इस इकॉनमी के अंदर जो हमारे भाइयों से और बहनों से मैं बहुत बात करूँगा, हुँ, तो यही होगा कि ट्राई टू सेव योर कॉस्ट एज मच एज यू कैन, हुँ, बिकॉज हालात आगे भी इतने अच्छे नहीं होंगे। सो यू नीड टू बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सही है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स जो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, सही वो है, भी अपना खून पसीना एक करके देर सेंडिंग देयर किड्स to schools that are charging 30,000, 40,000, 50,000. सही है। Whereas they have an, बिल्कुल। alternate option हुँ, which is equally good. हुँ, For example, our school, which is charging less than 10,000. सही है। तो वो एक उनको एक डिसीजन लेना होगा हुँ, कि किस तरह से वो बेहतर स्कूल में भी डालें, सही है, जो उनकी कॉस्ट भी बचाए, सही है। और वो और वो फिर ट्यूशन के भी पैसे काफ़ी लग जाते हैं आजकल तो काफ़ी ऐसा ही है। लगा देते हैं। आई वॉज टॉकिंग टू समवन अबाउट दिस। तो एक पेरेंट आए मेरे पास, वो कह रहे थे कि फीस हम आपकी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, आप बताएं। वो कह रहे थे कि हम आपको 8,000 9,000 रुपये आपको देते हैं और ट्यूशन वाले हमसे 10,000 रुपये ले जाते हैं। अच्छा वही। अच्छा, तो और वो डिफ़ॉल्टर भी थे हमारे। अच्छा। तो आई वाज़ जस्ट कन्फ्यूज़्ड। मैंने कहा कि अब ट्यूशन के अंदर जहाँ बच्चा 1 घंटे के लिए जाता है, हफ़्ते में वो 2 3 दफ़ा दिन, जाता 2 है, दिन, 3 दिन जाता है, 3 क्लास। महीने में 12 दिन जाता है। वहाँ पे आप लोग यू आर सो कंफर्टेबल पेइंग 15,000, 10,000, 20,000, बिल्कुल सही। बट इन अ स्कूल जहाँ पे आपके बच्चा 7 बजे से आधे 8 दिन होता है, हाँ, आज 7 बजे से 2 2 बजे बजे तक, बिल्कुल सही। वहाँ पे यू आर हुँ, नॉट पेइंग लाइक इफेक्टिवली, या वहाँ पे आप अपने पैसे निकालने में ज़्यादा कतरा रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ तक मतलब 1 घंटे के अंदर तो आप ना आपकी बिहेवियर, पर्सनैलिटी कुछ भी काम कुछ नहीं भी होगा। डेवलप नहीं बिल्कुल। होगा। यहाँ पे वी आर वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी, वी आर वर्किंग ऑन योर लैंग्वेज, हुँ, वी आर वर्किंग ऑन योर होलिस्टिक हुँ, डेवलपमेंट, बिल्कुल। राइट? हर तरह की एक्टिविटीज़ होती हर हैं। तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई। अगर कहीं बच्चा लैग कर रहा हो, हुँ, उसके लिए हमने रेमेडियल क्लासेस भी रखी हुई हैं। ओके। So students can stay back, हुँ, or they can come on Saturdays to ओके। cover up ये the आपने loss in सैटरडे को education नॉर्मल डेज़ that में you भी have. रखा हुआ है। Exactly. ओके, तो और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सही इसके है। बावजूद भी जब स्कूल इतना फैसिलिटेट कर रहा होता है हुँ, पेरेंट्स को, एंड व्हेन दे अब ऑप्ट पेरेंट्स फॉर का भी काम है कि इसको लेकर के चलें। और फिर जब पेरेंट ट्यूशन ऑप्ट कर रहे होते हैं, तो आई इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी, एंड आई फील आई फील वेरी बैड फॉर मी, हुँ, and it's very hard for me to explain to them okay, why you opting for it. Let the student have a social life, हुँ, let them grow, let them do things other than academic, सही है। right? आपके स्कूल के अंदर आपने हर चीज़ कवर कर ली academically, हुँ, let them have a social life, let them interact with other बिल्कुल people, सही। और कुछ करने दें उसको। और कुछ कहना, let them उसकी be अपनी in, सोशल लाइफ़ खत्म हो जाती let है them उसकी। indulge in sports activities, let them indulge in different soft skills that they want to pursue. बिल्कुल, बच्चे बहुत कुछ करना चाहते They can do some certifications in digital marketing. They can do some certifications in coding or in artificial intelligence. That would be more beneficial than sending them to tuitions. हैं। बिल्कुल सही है। जहाँ पे I know they half of the time they're not हुँ, serious about studies. हुँ, So parents should think about it and they should work on it. सही है। सही है, तो आगे सर आपका क्या फ्यूचर प्लान है? आप क्या सोचते हैं? और कुछ करने का इरादा है? चीज़ों को आगे लेकर के चलने का इरादा है? क्या करना है? विज़न क्या है आपका? देखिए, विजन तो हमारा यही है कि किसी भी तरह हम अ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ स्कूल हैं और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे एजुकेशन, तो सबसे पहले हमारा यही है कि किसी तरह उन बच्चों के लिए हम तालीम को जितना फैला सकते हैं हम फैलाएं। सही है, वी वांट टू स्प्रेड एजुकेशन एवरीवेयर। ठीक है। We want to open our schools in areas where schooling is not accessible, सही है। right? In remote areas or even in cities where they find where parents find teaching more difficult, right? हुँ, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि we come in that area. जैसे हमने recently क्लिफ्टन के अंदर हमने कैंपस खोला सही है। और we got a very good response. हुँ,
because they were waiting for an affordable school हम्म, to come there, सही है। right? So इसी तरह we want to open in remote areas or urban areas where we can give access to हम्म, education. सही है। तो जो और इस तरह के इसी बच्चे हवाले से we have to work very hard on it. ओके और डिफरेंट मॉडल्स भी हैं. रिसेंटली वी आर थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अ यूनिवर्सिटी एज वेल. तो हमने HEC से भी बात की हुई है उसके लिए. वी अप्रूव्ड लैंड फॉर इट एज वेल. सही है। So we're making a state of the art university and we'll try तो यूनिवर्सिटी भी अफोर्डेबल हो सब लोग के लिए, क्या बात। ताकि प्री स्कूल कॉलेज से के मॉडल पे यूनिवर्सिटी आप तक. जा चुके हैं अभी पहले? जी, we already have a college, we already have A levels, we have the most economical A levels in the country right now. We have the most economical college in the country right now. जी, कितनी ब्रांचेज हैं आपके पास? A levels की जी, जी। A levels की we have 3 branches, 3 ब्रांच। one in Federal Area, one in Gulshan, and one in Johor. ओके। And for university, this would be the first time that we're opening a university. I may be very young, but I want to uh, do everything I can possibly in the field of education. सही है। ये कब तक खोलने का इरादा है आपकी यूनिवर्सिटी का? बहुत बड़ा Leaking इनिशिएटिव। construction has started, हम्म, and within 2-3 years we'll be able to build that. It's going to be basement, ground plus 8. क्या It's बात। going to be one of the biggest universities in Karachi, क्या बात। और inshallah it will be very affordable for everyone. ज़बरदस्त है। सर बहुत ज़बरदस्त आपके साथ गुफ्तगू रही और बहुत अच्छा लगा आपसे Thank मिलकर। you so much. It was और lovely meeting you as well. बहुत मैं अच्छा लगा सिर्फ ये आपसे. जानना चाहता हूँ सर, एक दो चीज़ें जो रह गई हमारी उसे हम समझ कर लेते हैं, फिर इसको हम आगे एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं प्रोग्राम को। सर कामयाबी का कुलिया आपकी नज़र में है क्या? देखें, फॉर सक्सेस यू नीड टू बी रिस्क, यू नीड टू हैव रिस्क, और उसको कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए आप. सही है। Whatever you do, you need to think about it, you need to plan it, you need to devise a strategy for it before opening something. और strategy के अंदर आपकी research and development would play a vital role. Okay? सही है। Anything that I do involves a lot of research and development. और उसके लिए you have internet, you have YouTube, you have different platforms where you can not only upskill yourself but also grow your business and get different ideas. ज़बरदस्त। तो एक जहन को खोलना होता है, आइडियाज़ आने होते हैं आपके पास, और once you have that you can easily pursue what you do. आपकी निगाह में सर नाकामी क्या है? नाकामी क्या है? नाकामी मतलब फर्स्टली तो आई विल से कि एवरीथिंग, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में होती है. कामयाबी और नाकामी सही है। दोनों अल्लाह के हाथ में. आप बस मेहनत करें. सही है। आप मेहनत करें, हाथ पैर चलाएं, मेहनत का आपको सिला ज़रूर मिलेगा. सही है। मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। ज़रूर मिलेगा. सही है। और एज एन एंटरप्रेन्योर मैं 24 घंटे सोच रहा होता हूँ कि किस तरह से अपने बिज़नेस को आगे लेकर जाऊँ. स्कूल के बाद अपने दूसरे बिज़नेस में जाते हैं हम लोग. उसके बाद जब घर आते हैं, घर के अंदर भी जब हम भाई बैठते हैं, हम सिर्फ बिज़नेस की बात कर रहे होते हैं, किस तरह से हम और बेहतर कर सकते हैं, क्या हम किधर लैग कर रहे हैं, किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं. क्या बात। तो हमारा डिनर, हमारा लंच, हमारा फैमिली टाइम, it's all about how we can do something better for our students. क्या बात। तो सर एक कभी ऐसा कोई दौर आया जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको फेस करनी पड़ी हो, जैसे बाहर गए थे आप, बाहर भी कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े होंगे? स्टार्टिंग में जब बच्चा जाता है बाहर पढ़ने के लिए, क्या चैलेंजेस होते हैं? आपके पास कोई मुश्किल वक्त आया जिस वक्त कोई ऐसी बात पापा की, आपके फादर की, जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, मदर से इंस्पिरेशन लेते हैं, जो आपको बड़ा फील कराती है कि ये काम मुश्किल नहीं है, मैं निकल जाऊँगा इससे? जी जी बिल्कुल. तो ऐसी क्या बात थी? सो डिफ़िकल्टीज़ की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, आई थिंक कोविड के दौरान हमने वी फेस्ड सर्टेन इश्यूज़. फिर वो तो यहाँ बिजनेस के Business point of के view की वजह से मैं आपकी ज़िंदगी में ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फेज़ आया कि बड़ा मुश्किल टाइम आपके लिए हुआ कि यार यहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा, मैं क्या ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊँ, जब आपके पास एजुकेशन होती है ना, यू कैन डू एवरीथिंग. रास्ते होते हैं आपके पास रास्ते होते हैं. अगर आप पढ़े लिखे हो, इफ़ यू आर वेल रेड, इफ़ यू हैव नॉलेज, यू कैन डू एवरीथिंग. यू विल हैव अ वे आउट फॉर एवरीथिंग. क्या बात तो सबसे पहले एजुकेशन,
उसके Must. बाद एवरीथिंग। क्या बात है, एजुकेशन फर्स्ट, कोई भी एजुकेशन ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया के अंदर जो इंसान नहीं कर सकता, नामुमकिन कुछ भी नहीं। नामुमकिन कुछ नहीं। सही है। But you need to have that, vision. You need to have that mindset of how to resolve any issues or any, problems that you are facing in life. क्या Because बात प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी होता है, है। हर प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी इसके साथ होता है, बट यू हैव टू फाइंड एन ऑप्टिमल वे ऑफ फाइंडिंग दैट सोल्यूशन। क्या बात है, सोल्यूशन तो कई होते हैं, राइट? सही है। यू हैव टू फाइंड एन ऑप्टिमल आपको तलाश करना है, तलाश करो। यू हैव टू फाइंड। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक मिलकर। यू सो मच, और ज़बरदस्त लवली इंटरव्यू विद यू, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला आपसे, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और इंशाल्लाह इसी तरह आप लोग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करते रहें और उनको मोटिवेट करते रहें। बिल्कुल सर। जब आप उनको एक्नॉलेज करेंगे उनके हार्ड वर्क को, दे विल बी मोटिवेटेड एंड दे विल वांट टू कीप पुशिंग फॉरवर्ड सो दैट दे गेट सिचुएशंस लाइक दिस मोर एंड मोर, जहाँ पे उनके टैलेंट को रिकग्नाइजेशन मिल रही है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। वेलकम। और यकीनन नाज़रीन को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आपसे इंटरव्यू सुनकर आपकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, जो हमारी मुलाकात थी, फैज़ान खान हमारे साथ मौजूद थे, और जो कि एंटरप्रेन्योर का बड़ा इनका हवाला था, और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया और अपने एक छोटे से करियर के अंदर लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रो किया। और इतनी जो इनकी ग्रो का जो राज था वो आज हम लोगों ने आपके सामने पेश किया है। आपने देखा, सीखा, बहुत कुछ सीखा होगा इनसे। और अगली किसी नशिस्त में हम फिर किसी कामयाब शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आखिर में इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत ख्याल, अपने मेज़बान फ़ज़ल जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।